हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग को देखना है जीओसी का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी। वैसे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो है वो टफ होता है थोड़ा सा निकाल पाना, लेकिन जितना जनरल जो ऑर्डर हम लोग का निकलता है वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि फैक्चुअल थोड़ा सा रहता है, जो कि बुक्स में हमारा शो होता है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे ये दिए गए हैं, इतने ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अभी और पढ़ने हैं। बोर्ड में इतने ही आ रहे थे तो मैंने इतने लिखे, इसके बाद देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे ये है, ये प्रीफिक्स है हमारे, ये सफिक्स है, और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड। तो हमारे जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड को हम मानते हैं कि ये सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ऊपर रहती है वो जो सफिक्स आता है उसका ही यूज होता है। मैंने बताया था कि जब मैंने प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स में मैंने बताया, तो सफिक्स वो यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। प्राइमरी सफिक्स होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स में वो सफिक्स यूज होते हैं, 2 डिग्री सफिक्स में जो वो सफिक्स यूज होते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऊपर है। अगर 2-3 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं कंपाउंड में तो अब यहां पर अगर हम बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स है वो है कार्बोक्सी। वो क्या है? कार्बोक्सी। और सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड। अब ये दो सफिक्स यूज हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड। तो हम कैसे यूज करें? जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने ले लिया ये, अब देखना यहां पर ध्यान से। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, वही 5वां कार्बन में C OOH जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? C OOH। तो जो प्रायोरिटी है मैंने बताया था, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ऊपर है। तो 1, 2, 3, 4, 5। अगर दिख नहीं रहा तो हमारे वर्ड्स को यहां पर देखो। ठीक है, एक पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब 5 कार्बन हो गए, मतलब पेंट तो हो गया। ठीक है, अब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या देगा? पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड आ गया, ये है ना, क्या आ गया? पेंटेनोइक एसिड। अभी हम सारी चीज देखेंगे बहुत डिटेल में एक एक, लेकिन अभी हम यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अभी हम एक एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। अभी हम बहुत से एग्जांपल देखेंगे, एक एक कंपाउंड की 4-4 एग्जांपल को देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ठीक है, तो उसका हम पेंटेनोइक एसिड ले लिया हमने। क्या ले लिया? पेंटेन जो आएगा, पेंटेन से ई हटा देना है, बस क्या हटा देना है? ई हटा देना है, क्योंकि दो वोवल एक साथ नहीं आती, क्योंकि ये ओ आ रहा है और उसमें ई लगा रहता है पेंटेन में। तो ई और ओ दोनों वोवल है, उसको एक को वोवल को हम हटा देते हैं, ई को, और फिर आ जाता हम ओइक एसिड लगा देते हैं। तो पेंटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। अब फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कब आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तब आएगा जब COOH मेन चेन में नहीं आ पाएगा। जैसे हम एग्जांपल बात करें, देखो इधर पे हमने ये ले लिया, क्या ले लिया? इस तरीके से, और यहां पे COOH लगा दिया, यहां पे COOH लगा दिया, और यहां पे COOH लगा दिया। अब आप अगर एक चेन लोगे तो ये वाली पूरी लोगे तो ये वाला COOH छूट जाएगा। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, एक को हम प्रीफिक्स डाल दें, एक दो को सफिक्स में डाल दें। तो लोगे तो तीनों हमारा सफिक्स में जाएगा या फिर तीनों प्रीफिक्स में जाएगा। देखो सफिक्स में ही यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कैसे? देखो जो कार्बोक्सी वर्ड है ये तब यूज करते हैं जब कार्बन, जो COOH का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ। अब देखो ओइक एसिड हमने तब यूज किया जब काउंट हो चुका चेन में। अब यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तब यूज करेंगे कार्बोक्सी वर्ड जब मेन चेन में कार्बन COOH का नहीं आएगा। तो यहां पर जो मेन चेन है वो 1, 2 और 3 कार्बन की आ रही है। ठीक है, क्योंकि इस हम और ले नहीं पाएंगे तीनों को एक साथ एक चेन में। तो हम यहां पर बात करेंगे, यहां आ गया ये प्रोपेन 1,2,3, क्या आ जाएगा? 1,2,3, ये एक ही उसमें आएंगे लाइन में, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाएगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रही बात कि नहीं? इस तरीके से नाम आएगा। तो प्रोपेन 1,2,3, 1 पे, 2 पे, 3 पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से नाम आएगा इस चीज का। तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। हमें सिंपल यहां एक एक छोटे छोटे एग्जांपल लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर कर दें हम। फिर दूसरी जो प्रायोरिटी आती है फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज ईस्टर। क्या आती है? ईस्टर। ईस्टर को जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है ऑक्सी कार्बोनिल, और जो सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं ओएट। क्या यूज करते हैं? ओएट। बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है। हम और भी एग्जांपल अभी डिटेल में देखते आएंगे। सेकंड जो हमारे थर्ड है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को हम हेलो कार्बोनिल यूज करते हैं। फिर हमारा ओइल हैलाइड, जिस तरीके से इसमें ओइक एसिड होता है इसमें ओइल हैलाइड।
इसमें O8, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट ये हमारा एमाइड है, तो एमाइड हमारा क्या होता है, कार्बोनिल यूज करेंगे इसको एज अ प्रीफिक्स। और वैसे कार्बो अगर इसमें कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, जैसे इसमें नहीं हो रहा था कार्बन काउंट मेन चेन में, तो कार्बोक्सी एमाइड। और अगर कार्बन काउंट हो गया तो एमाइड, जैसे हमने ओइक एसिड डाल दिया था, इसमें कार्बन काउंट हो गया था और कार्बन काउंट नहीं हुआ था तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसी कार्बोक्सी एमाइड, इस तरीके से हम सारे देखेंगे। बस प्रियोरिटी ऑर्डर आपको बनाना है, एग्जांपल्स हम सब बताएंगे, अभी हम केवल एक दो एग्जांपल बताते रहे, फिर हम डिटेल में जाएंगे सब कुछ, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसका सिंबल देखो, ईस्टर का सिंबल क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस तरीके से आएगा। जैसे सी डबल ओ एच आ जाता है, इसमें ईस्टर में क्या आएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस तरीके से आपको देखते जाना है, ठीक है। हम बताते सब जाएंगे आपको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एल्किल एल्केनोइड, ये पूरा एल्केनोइड, जितने भी कार्बन होगा ये एल्केनोइड हो जाएगा, एल्किल एल्केनोइड। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जैसे हम बात करें एसिड हैलाइड की, तो एसिड हैलाइड में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, एसिड का ई ग्रुप होता है, सी डबल ओ एच होता है, यहाँ पर ओ एच की जगह यहाँ पर Cl लगा दो बस, तो क्या आ जाएगा, ओएल हैलाइड, मतलब एसिड हैलाइड। एसिड में क्या होता है, देखो एसिड में क्या बताया था हमने, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल ओ एच होता है ना, सी ओ एच, तो ओ एच को हमने हटा दिया और क्लोरीन लगा दिया, तो उसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल प्रीफिक्स में, और ओएल हैलाइड एज अ सफिक्स, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड हैलाइड, एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमाइड की, एमाइड भी हमारा एसिड डेरिवेटिव होता है। एमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2, ये होता है एमाइड, याद रखना ये होता है एमाइड। और डायरेक्ट हम बात करेंगे CO हटा दो, R NH2 जुड़ा हो उसको बोलते हैं एमीन, ये एमाइड होता है C डबल बॉन्ड O, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल को आपने देखा होगा, नाइट्राइल होता है RCN, क्या होता है RCN, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हमारा नाइट्राइल हो जाएगा CN, इसको हम प्रीफिक्स साइनो यूज करते हैं और सफिक्स में नाइट्राइल बोलते हैं। अब फिर आता है एल्डिहाइड, हमने 10th में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने एल्डिहाइड, बीच में ये भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो हमारा प्रीफिक्स यूज होता है वो है फॉर्माइल, और सफिक्स यूज होता है अगर एल्डिहाइड का, सेम एल्डिहाइड का अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है मेन चेन में तो कार्बल्डिहाइड, और कार्बन काउंट हो गया तो अल बोलते हैं, जैसे मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है आर, ये इधर H लगा होता है, इसको हम RCHO भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, RCHO, तो CHO ये आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कीटोन, कीटोन को हम ऑक्सो बोलते हैं प्रीफिक्स में, और ओन बोलते हैं, वन नहीं है ओन है, तो इसको, इसका सिंबल देख लो, देखो इधर पे RC डबल बॉन्ड हो है और यहां पे R, मतलब दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ये हमारा इस तरीके से होता है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो हमारा ये कीटोन हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं? दोनों तरफ कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन। क्लियर हो रही बात की नहीं? शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। अब देखो दोनों तरफ कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। इसको फटाफट आप नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के फंक्शनल ग्रुप को और कवर करते हैं। यहां पे अब आगे हम नेक्स्ट आगे के फंक्शनल ग्रुप पे बढ़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा नेक्स्ट है अल्कोहल, कीटोन के बाद हमारा है अल्कोहल। अल्कोहल का जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, और प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब इससे सुपीरियर, मतलब इससे ऊपर वाला, इससे प्रायोरिटी में हाई वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तब ऐसा प्रीफिक्स ये यूज होगा, और नहीं तो ऑल। तो ऑल के लिए आपको पता है, ऑल हम इस तरीके से यूज करते हैं, OH लगा हो, कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन, इसको तो ये ऑक्सीजन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में ई जो होता है उसको हटा देंगे क्योंकि वॉवल आएगा OL, तो ब्यूटेनॉल कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्यूटेनॉल। हम और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे अभी, लेकिन इसका जो सिंबल होता है वो होता है ROH, क्या होता है, अल्किल के साथ OH लगा होता है। बस इतना सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा थायोल। जैसे अल्कोहल होता है ऐसे थायोल होता है, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो मरकैप्टो यूज होता है।
ठीक है, इसका हाइड्रोक्सी, इसका मरकैप्टो, और यहाँ पे थायोल यूज कर देते हैं। तो थायोल मतलब ये अल्कोहल ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली में ही आता है सल्फर। तो सल्फर की जगह अगर ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर हो तो इसको हम थायोल बोल देंगे। ठीक है, अमीन जो अभी मैंने बात की, तो इसका जो प्रीफिक्स है वो अमीनो यूज होगा, और इसका जो सफिक्स है वो अमीन यूज होगा। हमने आपको बताया था एमाइड में कि ये अगर R और NH2 के बीच में C डबल बॉन्ड O आ गया तो एमाइड, और सीधे R से NH2 जुड़ा है तो अमीन आ जाएगा, सिंपल। फिर अरीन, अरीन हमारी बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग को भी प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एरिल बोल देते हैं सिंपल अगर बोलना है तो। ये हमारा बेंजीन हमारा हो जाएगा। तो बेंजीन में आप क्या रखोगे, बेंजीन रिंग आप बना दोगे इस तरीके से। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हमारा एरिल रिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारा एल्कीन। एल्कीन को तो आपको पता है, पढ़ा होगा 10th में भी, ठीक है। एल्कीन, अल्काइन, तो ईन आ जाता है इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड C आ जाता है, ये R। इस तरीके से आपको यहां पे देखना है। क्लियर हो रही बात की नहीं? सिंपल, ये हमारा अल्काइन आ जाता है। अल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर इसका प्रीफिक्स यूज करना है तो अल्काइनाइल। देखो सिंपल सी बात है, एल्केन होता है तो एल्केन से हम एक H हटा देते तो क्या बना देते, अल्काइल बना देते। क्या बना देते, अल्काइल। ठीक है, हम एल्कीन से एक H हटा देंगे तो एल्कीनाइल, अल्काइन से एक H हटा देंगे तो अल्काइनाइल। समझ में आ रही बात की नहीं? अल्काइनाइल हो जाएगा। और इसका सफिक्स आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है तो टाइन, आइन हम यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? समझ में आ रही बात? नोट कर लो। नेक्स्ट ईथर। ईथर हमारा क्या होता है, एल्कोक्सिल। क्या होता है, एल्कोक्सिल, और इसका जो सफिक्स होता है वो अल्केन ही यूज होता है। क्या होता है, क्लियर हो रही बात की नहीं? एल्कोक्सी अल्केन बोल देते हैं इसको, एल्कोक्सिल अल्केन। क्लियर। हैलाइड में हमारा एक्स में कुछ भी आ सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो यहाँ पे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? और इसमें हमारा जो सफिक्स होता है वो हमारा एन ही होता है। अब देखो जो हैलोजन होता है, हैलोजन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट देखो ईथर का क्या होता है, ईथर का तो ये हो जाता है, ईथर का तो ये हो जाता है। देखो ईथर का क्या है, एल्कोक्सी और अल्केन आ जाता है, तो इसका जो ये हो जाता है हमारा अल्केन, सिंपल। ये एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्केन इस तरीके से ले लेंगे। जिस साइड O पहुंच गया वो एल्कोक्सी हो जाता, और जो हमारा बचा है वो अल्केन, इसलिए अल्केन। इसमें क्या हो जाएगा, हैलाइड में हेलो अल्केन बोलते हैं। तो हेलो अल्केन मतलब क्या हो गया कि R और X को हम क्या बोलते हैं, हेलो। फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आयोडो, और ये R हमारा अल्केन बोल देंगे, सिंपल। ठीक है। नाइट्रो में भी सिंपल है, नाइट्रो अल्केन, तो नाइट्रो अल्केन में क्या हो जाएगा, RNO2। क्या हो जाएगा, RNO2, तो उसको बोल देंगे नाइट्रो अल्केन। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? नोट कर लो, RNO2 के को क्या बोल देंगे, नाइट्रो अल्केन। क्लियर, समझ में आ रही इतनी सी बात? नोट करो फटाफट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देखो हमने इतने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं, फिर भी एक दो फंक्शनल ग्रुप हमारे छूट जाते हैं। जैसे एक दो फंक्शनल ग्रुप और हैं, वो भी आ सकते हैं। एक हमारा है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हमारा कार्बोजाइलिक एसिड के बाद आता है। सल्फोनिक एसिड हमारा कार्बोजाइलिक एसिड के बाद आता है, ये भी आप फंक्शनल ग्रुप में लिख सकते हो, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड हमारा कार्बोजाइलिक एसिड के जस्ट बाद हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो हमारा हो जाता है सल्फो। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या हो जाता है, सल्फो, और जो सफिक्स है इसका वो सल्फोनिक एसिड ही है। जो सफिक्स है उसका वो क्या है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसको जो हम लेते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा आ जाता है SO3H। एल्किल के साथ हमारा SO3H लगा हुआ होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, अब जैसे हमारा आ जाता है साइनाइड है हमारा, जैसे CN है ना, तो ऐसी हमारा एक आपने देखा होगा आइसोसाइनाइड भी होता है उल्टा। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड भी यूज होता है। आइसोसाइनाइड आपका आता है, आप साइनाइड वाला देखो पोजीशन, उसके नीचे एल्डिहाइड हमारा आता है। ठीक है, एल्डिहाइड के नीचे आप ले लेना, एल्डिहाइड के जस्ट नीचे आप आइसोसाइनाइड रख सकते हो, और आइसोसाइनाइड हमारा क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जो हमारा प्रीफिक्स है, आइसोसाइनाइड का जो प्रीफिक्स है वो हम यूज कर लेते हैं आइसोसाइनो। क्या यूज कर लेते हैं, आइसोसाइनो। ठीक है, और जैसे उसका नाइट्राइल है, इसका हो जाता है आइसोनाइट्राइल।
क्या यूज कर लेते हैं, आइसोनाइट्राइल। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ये एल्डिहाइड के नीचे लिख लेना और ये एसिड के नीचे लिख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे। तो बस हमारे अब जितने भी एक दो फंक्शनल ग्रुप अगर और छूटे हैं, अगर वो आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वैसे जो आपकी क्लास में है वो इससे ज्यादा आएंगे नहीं, ठीक है। और प्रियोरिटी ऑर्डर का है तो प्रियोरिटी ऑर्डर जनरली जो है, जो हमने अभी बताया है, वो ही प्रियोरिटी ऑर्डर होता है मोस्ट ऑफ बुक में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये हल्का सा फ्लक्चुएशन भी शो करता है, ठीक है। जब हम डेटा इसका निकालते हैं तो फ्लक्चुएशन इसमें आता है। तो अब जब हम बात करेंगे, पहला हम जब लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पहले देखते हैं और इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, इसके बेसिकली हम आपको बता दें इसके 4 डेरिवेटिव है। इसके 4 क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब इससे बने हुए कंपाउंड, और वो आप फंक्शनल ग्रुप में देख सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है 4। कौन कौन से वो आप देख सकते हो, देखो। और कैसे कैसे हैं, जैसे हमारे ये जो एसिड है, एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब क्या होता है कि हम RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये OH की जगह हमने Cl लगा दिया तो एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। हमने करा दिया HCl से रिएक्शन करा देते हैं, हमने NH2 लगा दिया तो ये एसिड एमाइड हो गया, जो कि मैंने बता चुके हैं। और हमने लगा दिया NH2 हो गया हमारा, हमने लगा दिया OR, तो ये हमारा ईस्टर हो जाता है, खुशबूदार कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हमने 2 एसिड ले लिए, क्या ले लिए, 2 एसिड, ठीक है, ये OH, हमने एक उल्टा एसिड ले लिया, ठीक है। तो ये हमने ले लिया और इससे हमने वाटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, वाटर। तो हमारा क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये हमारा हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब एसिड हमारा सूखा हुआ है ना, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोल देते हैं। तो पानी निकाल दो, एसिड एनहाइड्राइड, मतलब 4 इसके डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। अब हम नेमिंग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या देखेंगे, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, हमने आपको बताया सिंपल सा, अगर इस तरीके से चीज आ जाए और ये C डबल OH है, ठीक है, तो ये हमारा पहला कंपाउंड, इसका नाम देखते हैं। दूसरा कंपाउंड और देखते हैं, जैसे हमारा ये आ गया C डबल OH और यहां पे हमने लगा दिया NO2, ठीक है। एक और कंपाउंड देख लेते हैं हम, तीसरा कंपाउंड, जैसे हमने ले लिया C डबल OH और यहां पे ले लिया C डबल OH, ठीक है, दोनों तरफ C डबल OH ले लिया, ठीक है। अब इन तीनों के कंपाउंड के पहले नाम देखते हैं। तो पहला जो कंपाउंड है, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट की क्योंकि इसकी प्रायोरिटी पहले है। तो 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन। ऑक्टेन से E हटा देंगे, ओइक एसिड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड। क्या आ जाएगा, ऑक्टेनोइक एसिड। सिंपल सा नाम हो गया। यहां पे हम बात करते हैं, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या आ जाएगा, 7। अब 4 पे लगा है नाइट्रो, तो क्या कर दोगे, 4 नाइट्रो और ये क्या है, हेप्टेन, तो क्या आ जाएगा, हेप्टेनोइक। ई हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड। सिंपल सा एग्जांपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आते हैं बात, तो नंबरिंग देखो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, दोनों तरफ है 1 2 3 4, एक पहले एक आखिरी में, 4 हो गया, तो 4 कार्बन हो गया, तो ब्यूट आ जाएगा, ब्यूटेन कर देंगे, ई हटा देंगे, तो 1 पे और 4 पे, तो क्या कर दोगे, 1,4 डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा, डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 एसिड हो गए। तो देखो कार्बन तो उसके काउंट हो गए चेन में, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इस तरीके से क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। नोट कर सकते हो आप, ठीक है, नोट कर सकते हो। एसिड का डेरिवेटिव का समझ लो, ये हमारे बीच से हम पानी निकाल लेंगे, दोनों तरफ इसका उल्टा कर लो और पानी निकाल दो, तो भी बन गया एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारे 3 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग है। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो कि मैंने बताया था अभी आपको जब ऑर्डर लिखवाया था।
तो एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी क्वेश्चंस की तो बहुत भरमार है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज्यादा आपको भी चीजें समझ आ जाएंगी धीरे धीरे। तो क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा न्यूमेरिकल्स का, नेमिंग का। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया, क्लियर हो रही बात करी। तो यहां पे हमने जैसे आपको बताया था COOH, COOH और COOH, ठीक है, ये अलग टाइप का है। तो इसमें आप नंबरिंग देखो, ये एक चेन में तो आ नहीं पाएगा, तो 1 2 3 मैंने बताया था इस तरीके से ले लेंगे। तो एक चेन ये ले लेंगे, अब आप 3 कार्बन की चेन हो गई, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, यहां ओइक एसिड नहीं लिखोगे क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा ट्राई कार्बोल्डिहाइड, क्या हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एल्डिहाइड तो नहीं है ना, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो फटाफट आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो। नेक्स्ट हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, ये हमारा जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन हमारा जो है, ये हमारी बेंजीन है, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप के अगल बगल जो पोजीशन है, अगल बगल, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। शायद मैंने बताया भी होगा पहले, ठीक है। और इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? मेटा पोजीशन, ठीक है। और इसके सामने वाली जस्ट क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोल देते हैं? पैरा। यहां पे जैसे कोई भी ग्रुप लगा है G, ठीक है, तो अब वो एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हो सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड का कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो सकता है, तो ये याद रखना। अब ये बगल वाली ऑर्थो है, फिर उसके बगल वाली मेटा, फिर सामने वाली पैरा। ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम इप्सो बोल देते हैं, जिससे ये जुड़ा हुआ है। इस पोजीशन क्या बोल देते हैं? इप्सो पोजीशन। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर जो बेंजीन में अगर ये लगा हुआ है, ठीक है, COOH, तो इसको अब यहां पर चीजें देखो, जब हमने बात की बेंजोइक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड बन गया, तो बेंजोइक एसिड में देखना इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। जोइक एसिड आ रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें बेंजीन का, ये बेंजीन से केवल आप ई हटाते, ये हटाते और ओइक एसिड लगाते, ये ई आपने तो लगाई नहीं। यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है, ये वर्ड है, तो ये CH2 है, ठीक है, ये CH2 लगा है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? क्या बोल देते हैं? बेंजाइल। क्या बोल देते हैं? बेंजाइल। क्या बोल देंगे? बेंजाइल। अब यहां पे देखना, अब अगर यहां पे ये CH है, ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसको बोल देते हैं बेंजल। क्या बोल देते हैं? बेंजल। दिख रहा है ना आपको? इसको क्या बोल देंगे? बेंजल। क्लियर? अब यहां पे एक चीज और देखो, अगर यहां पर ये C है और कार्बन, इसके हाइड्रोजन पूरे हट गए, इस तरीके से आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया, तो ये हमारा वर्ड क्या है? बेंजो। क्या बोल देंगे? बेंजो। क्लियर? क्या हो जाएगा? बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, इस तरीके से ग्रुप आते हैं। हाइड्रोजन देखना पड़ेगा यहां पे। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? डबल बॉन्ड O, और O और H, हाइड्रोजन तो कोई है नहीं, तो इसको क्या आ जाएगा? बेंजो वर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए ये बेंजोइक एसिड आया। क्या आया? बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये वाला ग्रुप जुड़ा है इससे। क्लियर हो रही बात नहीं? तो ये नोट कर सकते हो, ये ग्रुप अगर आ जाए तो बेंजो, ये आ जाए बेंजाइल, ये आ जाए तो बेंजल। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम जो जिस चीज की बात कर रहे थे, अगर यहां पे आ गए क्लोरो, क्या आ जाए? क्लोरो। तो कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? पैरा पे लगा है, पैरा पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो। क्या हो जाएगा? पैरा क्लोरो, ठीक है। और बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम समझो क्या हो जाएगा? IUPAC हो जाएगा, इस यहां की पोजीशन दोगे 1 2 3 4, तो क्या लगा है? 4 पे,
तो 4 क्लोरो क्या लगा है, 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, क्या हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड। क्लियर हो रही बात की नहीं, 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड। इस तरीके से आ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम और क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की यहां पे भरमार है थोड़ी सी, तो क्वेश्चन जितने ज्यादा आप करोगे, जितने ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा आपको क्लियरेंस होता जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर देखना ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेंटेन। तो यहां पे नाम क्या दोगे, देखो यहां से ये 1 से ये जुड़ा है, 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो। अब यहां पे देखो, आपको हम बात करें यहां पे, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। और ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बोजाइलिक एसिड, 1 कार्बोजाइलिक एसिड। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात। तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोजाइलिक एसिड, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात कि नहीं। इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो इसको सिंपल देख लो, इसको सिंपल देख लो, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल मीथेनोइक एसिड, साइक्लोपेंटाइल मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन का हमारा क्या एसिड होता है, मीथेनोइक, है ना, ये हमारा क्या है, एक कार्बन में क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड हो जाएगा, ये मीथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो साइक्लोपेंटाइल हो गया ये, और मीथेनोइक एसिड, इस तरीके से लिख सकते हो, एक कार्बन। तो यहां पे ये दोनों नाम सही हैं, दोनों नाम यहां पे सही हैं। तो साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोजाइलिक एसिड बोल सकते हो, या फिर साइक्लोपेंटाइल मीथेनोइक एसिड, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं, चेन में नहीं आ रहा है, तो हम कार्बोजाइलिक एसिड लिखेंगे यहां पर। अगर इसको चेन में लेना है, ठीक है, तो चेन में हम ज्यादातर लेंगे नहीं, क्योंकि हमें प्रायोरिटी भी देखनी है, लॉन्ग चेन। तो यहां पर इस तरीके से नाम आ सकते हैं, दो नाम हमको यहां पर मिल सकते हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात। अब देखो यहां पे यही तो थोड़ा सा फिक्स नहीं होता है कुछ, जब मेन चीज हमारी आ जाती है। अब हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमारा आ गया, जैसे हमारा आ गया कि COOH है, ठीक है, और यहां पर हमारा OH हो गया, और यहां पर हमारा Br हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो नंबरिंग, देखो कहां से होगी, यहां से तो होगी नहीं नंबरिंग, पहली प्रायोरिटी तो ये हो गई, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5 और देन 6, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली 3 ब्रोमो आ जाएगा, 3 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी, क्या आ जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। समझ में आ रही बात की नहीं, क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर हो रही बात की नहीं, यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखना, अगर इस क्वेश्चन में ये दोनों नाम आ गए, एक ऑप्शन में दोनों नाम आ गए, तो हमें यार देखना है, प्रायोरिटी आनी है, हमें लॉन्ग चेन देखनी है। लॉन्ग, ये जो साइक्लिक वर्ड है, साइक्लो जो वर्ड है, ये हमारा एल्किल में आता है, ठीक है। तो एल्किल को हम प्रायोरिटी नीचे देते हैं, प्रायोरिटी नीचे देते हैं, तो ये वाला आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो मीथेनोइक एसिड हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल मीथेनोइक एसिड। क्लियर, इस तरीके से यूज कर सकते हो, नोट कर लो, नोट कर लो। यहां पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर आ गया, हम एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगर आ गया इस तरीके से, ये हमारा COOH है, ठीक है, और यहीं पर हमारा ये नाइट्रो आ गया, ठीक है, और यहां पर नाइट्रो आ गया, दो जगह नाइट्रो आ गया, ठीक है। और यहां पे कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर देखो 3,5, 3,5, ठीक है, 3,5 डाई नाइट्रो, क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रो, 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इतनी सी बात समझ में आ रही।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है और इसी तरीके से चीजें अभी होंगी और क्लियर ऐसा भी होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हम कुछ चेन वाले कंपाउंड और देख लेते हैं। देखो चेन वाले कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे हमारा आ गया, अब यहां पे हमने OH भी डाल दिया, ठीक है, और यहां पे हमने यहां ले लो, यहां पे हमने CN भी डाल दिया। क्या डाल दिया? CN। अब यहां पे हमने डाल दिया COOH। ठीक है, अब इसकी प्रायोरिटी क्या है? ऊपर है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो CN है, CN को आपको पता है कि CN का जो हमारा प्रीफिक्स यूज होता है वो हमारा साइनो होता है। क्या यूज होता है? साइनो। अब यहां पर एक चीज देखो, हमें ये 8 की तो कार्बन चेन हो गई। अब यहां पे साइनो पहले आएगा कि हाइड्रोक्सी? तो आप देखो साइनो पहले आ जाएगा तो क्या देगा? 4 साइनो, क्लियर हो रही है? 4 साइनो 6 हाइड्रोक्सी, क्लियर? 4 साइनो 6 हाइड्रोक्सी और ऑक्टेनोइक एसिड। 8 कार्बन है ना, तो ऑक्टेनोइक एसिड, ये एक ही लाइन में आएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो 4 साइनो 6 हाइड्रोक्सी ऑक्टेनोइक एसिड। यहां पे हमें अल्फाबेटिकली भी देखना है, नेमिंग। तो नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली देखना है, फिर आपको चीजें करनी है। नोट कर लो, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें देखेंगे।